आपने जो सवाल पूछा है तो एक एक करके मैं लेता हूँ, ठीक है। तो आपने कहा है कि सबसे पहले मैं स्पोर्ट्स में तो बहुत अच्छा था क्रिकेट में, लेकिन घुटने में और पैरों में तकलीफ होने के कारण उसमें थोड़ा इशू आ गया, ठीक है। अभी आप स्पोर्ट्स में आप शूटिंग करना चाहते हो, शूटिंग से मतलब आगे बढ़ना चाहते हो, ठीक है, लेकिन उसमें डिले हो रहा है, ठीक है। देखते हैं उसमें क्या है कि देखिए, सबसे पहले स्पोर्ट्स का कोई भी स्पोर्ट्स ले लीजिए, स्पोर्ट्स का जो हाउस है वो है फिफ्थ हाउस। तो हमें देखना है कि फिफ्थ हाउस वो हाउस रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं, जिस हाउस रिलेटेड आपको काम करना है। आपने कहा शूटिंग, शूटिंग में कौन सा चीज़ ज़्यादा यूज़ होता है? सबसे पहले हाथ, हाथों का काम होता है। दूसरा आँख, आपका जो आँख है, तो इसमें हैंड आई कोऑर्डिनेशन। इसका मतलब थर्ड हाउस एंड योर लगन, दोनों हाउस अगर फिफ्थ हाउस रिप्रेजेंट कर रहा है तो आपको शूटिंग में कामयाबी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो ये फिफ्थ हाउस देखते हैं। फिफ्थ हाउस में देखो कौन बैठा है, आपका राहु बैठा हुआ है, सब लॉर्ड। और राहु का राशि लॉर्ड कौन है? राहु का जो राशि लॉर्ड है वो है शनि, क्योंकि राहु जो है ना वो कर्क कैप्रिकॉन राशि में बैठा हुआ है, ठीक है। लगन चार्ट के हिसाब से, ये मैं कैप्री चार्ट देख रहा हूँ, तो राहु का हमेशा राशि देखा जाता है। तो शनि है, तो राहु जो एक्ट करेगा शनि के साथ एक्ट करेगा। अभी शनि आपके कुंडली में कौन से हाउस को दे रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कहा फर्स्ट हाउस एंड थर्ड हाउस को देना पड़ेगा शूटिंग के लिए, क्योंकि थर्ड हाउस जो है वो आपके शोल्डर, हैंड एंड रिस्ट को दिखाता है। फर्स्ट हाउस वो आपके फेस को दिखाता है, जहाँ पे आपका मुंह, आपका आँख, आपका कान, ये सब आता है। तो शनि जो है ना वो देखो आप कौन सा दे रहा है अपने स्क्रिप्ट में, वो दे रहा है फर्स्ट हाउस, थर्ड हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवन्थ हाउस एंड टेंथ हाउस। तो ये बहुत अच्छा हाउस दे रहा है आपका, फर्स्ट एंड थर्ड हाउस दे रहा है, साथ में फिफ्थ हाउस भी दे रहा है, स्पोर्ट्स का हाउस दे रहा है। तो आपको शूटिंग से लाभ होगा, फायदा होगा, नो डाउट, गारंटी। बट प्रॉब्लम क्या है पता है आपको? यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कारका। कारका मतलब यहाँ पे रिप्रेजेंट कौन कर रहा है इस चीज़ को, जिसके कारण आपको इसमें स्पोर्ट्स में डिले हो रहा है। क्योंकि स्पोर्ट्स का हाउस में जो रिप्रेजेंट कर रहा है ना वो राहु कर रहा है, और राहु का नेचर आपको पता है। दूसरा शनि है, शनि डिले का कारक है। शनि हमेशा एक चीज़ कहते हैं कि मैं डिले ज़रूर करता हूँ लेकिन डिनाई नहीं करता हूँ, ठीक है। सो शनि इज ए डिले बट नेवर डिनाई। तो आपको शूटिंग से फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो मैं आपको इस कोर्स के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूँ, क्यों ये कोर्स इतना बेहतरीन है, क्यों ये कोर्स बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एस्ट्रोलॉजी लवर्स के लिए। अगर आप प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हो, अगर चाहते हो कि मैं अपना कुंडली खुद देखूं, अपने लाइफ को खुद संवारूं और लोगों को भी मदद करूं और इसको एज ए प्रोफेशन लूं, तो आपको इस कोर्स को क्यों लेना चाहिए? सबसे पहले इसमें जो भी सब्जेक्ट मैंने इंक्लूड किया है वो बहुत ही एक से बढ़कर एक कोर्स है, क्योंकि बेसिक टू एडवांस्ड कोर्स है ये, ठीक है। और इसका जो कोर्स फीस मैंने रखा है सबसे लो रखा है, शायद ही ऐसा लो फीस कहीं भी मिलेगा आपको, वो भी 12,000 रुपीज़ ओनली। 3 मंथ का ड्यूरेशन है इस कोर्स का, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे के रखा है, डायनेमिक एस्ट्रो एंड वास्तु साइंस के नाम पर। उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। और उसके बाद आने वाले जो संडे है 8 सितंबर 2024, उस समय से आपका ये क्लास स्टार्ट होने वाला है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस कोर्स को ज्वाइन करो। मैं डिस्क्राइब कर दूंगा इसमें क्या क्या है क्या नहीं है। और यहाँ पे और एक फैसिलिटी क्या है कि आपको 12,000 पूरा नहीं देना होता है। आप 5,000 रुपीज़ दे के इस कोर्स में एनरोल करोगे, आपको एक रिसिप्ट मिल जाएगा। और उसके बाद 1 मंथ के बाद, क्लास स्टार्ट होने के 1 मंथ बाद बाकी का फीस आप पेमेंट करोगे, और कोर्स खत्म होने के बाद आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। तो इस कोर्स में मैंने इसे क्या रखा है, क्या चीज़ है, क्यों इतना बेहतरीन कोर्स है? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में, ठीक है। उसमें आपको चार्ट कैसे रीडिंग करना चाहिए, चार्ट में क्या है, तो ये बेसिक है और ये मैक्सिमम लोगों को आता है। लेकिन इस बेसिक में भी ऐसा ऐसा कोई पॉइंट है जो आप लोग सीखोगे, शायद ही वो पॉइंट आपको पता होगा, ठीक है। उसके बाद आप सीखोगे प्लानिटरी अलाइनमेंट टेक्निक, ठीक है। प्लानिटरी अलाइनमेंट टेक्निक ये BNN का कॉन्सेप्ट है, लेकिन थोड़ा एडवांस है। दूसरी बात, इसमें आप सीखोगे स्टोन सिलेक्शन टेक्निक विद द हेल्प ऑफ जेमिनी सूत्रम, एंड विद द हेल्प ऑफ जेमिनी सूत्रम कैरियर सिलेक्शन टेक्निक। चौथा है मैरिज मेकिंग एंड बेस्ट कैरियर सिलेक्शन। पांचवा है
मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एंड रेमेडीज। छठा है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट प्रेडिक्शन टेक्निक। एक नक्षत्र त्रिपाप चार्ट है जहाँ पे आपके नक्षत्र के ऊपर ये प्रेडिक्शन किया जाता है, और ये जो चार्ट है पहली बार मैंने लाया है, फर्स्ट टाइम इन यूट्यूब एंड इंटरनेट मैंने लाया है। शायद ही किसी एस्ट्रोलॉजर को इसके बारे में पता होगा। ये बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है, बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है। ये मॉडर्न टेक्निक नहीं है, एंशियंट टेक्निक है, लेकिन अभी तक सबसे इफेक्टिव टेक्निक है। अगर आपको दशा के बारे में भी पता ना हो, लेकिन ये नक्षत्र त्रिपाप के बारे में अगर पता हो तो आपने बहुत कुछ प्रेडिक्ट कर सकोगे। उसके बाद माय फेवरेट सब्जेक्ट केपी एस्ट्रोलॉजी, उसमें हिट थ्योरी एंड एस्ट्रो वास्तु आप सीखेंगे। एस्ट्रो वास्तु सीखने से पहले आपको वास्तु भी सिखाया जाएगा, ग्रेडिंग कैसे करते हैं, डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन का एलिमेंट क्या है। उसके बाद क्रिएशन के बारे में सीखेंगे, डोमिनेंस के बारे में सीखेंगे, उसके बाद एस्ट्रो वास्तु सीखेंगे। इसमें आप टैटू एक्टिवेशन टेक्निक भी सीखेंगे, परमानेंट टैटू, टेम्पररी टैटू टेक्निक, ठीक है। और ये हिट थ्योरी का पिक्चर आप देख सकते हो, बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन से बॉडी पार्ट में जाके आप हिट करोगे आपको वो रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आठवां है अष्टक वर्ग चार्ट प्रेडिक्शन टेक्निक एंड इसमें क्या होगा, अष्टक वर्ग के हिसाब से अष्टक वर्ग, भिन्न अष्टक वर्ग से आप सीखेंगे कि कैसे स्टोन सिलेक्शन किया जाए, कौन से जगह में जाके आप काम करोगे तो आपके लिए बेस्ट होगा। उसके बाद आप सीखोगे नाइन्थ जीपीएस टेक्निक एंड दशा लगन टेक्निक। दशा लगन टेक्निक दशा के सीक्वेंस से बनता ही है ये, और जीपीएस टेक्निक जो है वो इस चीज़ को दिखाता है कि दिशा बल जो है प्लेनेट का, उस दिशा बल के बारे में दिखाता है, लेकिन इसको थोड़ा एडवांस लेके गया है, जिससे कि आपको इससे और अच्छा प्रेडिक्शन आप दे सकते हो और बहुत ही एक्यूरेट एंड परफेक्ट प्रेडिक्शन दे सकते हो। इस जीपीएस टेक्निक से, इस एस्ट्रो वास्तु टेक्निक से आप ये सीखोगे कि हर बार वास्तु के हिसाब से साउथ ऑफ साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन है, जिसे हम लोग नेगेटिव डायरेक्शन मानते हैं वास्तु के हिसाब से, हर बार ये डायरेक्शन गलत नहीं होता है। समटाइम ये डायरेक्शन आपको देने के लिए बैठा होता है, लेकिन क्या होता है कि आप किसी से वास्तु करा चुके हो और इस जगह पे टॉयलेट बिठा चुके हो, जिसके कारण आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। और 10वां है नवतारा चक्र पद्धति। इसमें आप सीखोगे कि कौन सा व्यक्ति है जो आपके लिए बहुत लकी है, कौन सा व्यक्ति है जिसका मुंह भी देखोगे तो आपका दिन भी खराब जाएगा, ऐसा कौन सा आइटम है जो आपके साथ रखोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, और कौन सा ऐसा आइटम है जिससे हमेशा आपको दूर रहना है। ये सारा चीज़ आप सीखोगे। तो इसका पेमेंट आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर कर सकते हो और मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और आप मेरे जो व्हाट्सएप ग्रुप है डायनेमिक एस्ट्रो एंड वास्तु साइंस का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे के रखा है, वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो। ज्वाइन होने के बाद आप मुझे इसका जो कोर्स फीस है 12,000 नहीं पे करना होता है फिलहाल, आपको फिलहाल 5,000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा इनिशियल। उसके बाद आपको एक रिसिप्ट मिल जाएगा और नेक्स्ट संडे, ठीक है, को रात 8 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाएगा। मैं चाहता हूँ इस कोर्स में आप ज्वाइन करो। उसके बाद आपको कंटिन्यू ये कोर्स चलेगा, ड्यूरेशन 3 मंथ, लेकिन ये इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि इसके बाद आपको कोई भी और कोर्स करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, इतना तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। और उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, देन यू कैन बिकम ए ग्रेट एस्ट्रोलॉजर, ठीक है। और इस कोर्स से आप इतना सीख जाओगे कि आपके लिए कौन सा एस्ट्रोलॉजी सूट करेगा, मैं वो भी सिखा दूंगा। देखिए, कोई होता है कि कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजर होता है, जेमस्टोन भी गाइड करते हैं कि जेमस्टोन, ये जेमस्टोन पहनो, उसके बाद रेमेडी भी करते हैं, वो भी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर किसी के कुंडली के हिसाब से ना, हर किसी के अंदर एक अलग गुण धर्म होता है। तो इसमें आप ये सीखोगे कि आपके लिए कौन सा एस्ट्रोलॉजी बना है, जैसे कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी बना है या जेमोलॉजी मतलब जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। उसके बाद एस्ट्रो वास्तु, ऐसा बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं एस्ट्रोलॉजी में। तो आप कौन से टेक्निक के लिए बने हो, तो ये आप सीखोगे और उस चीज़ को अगर यूज़ करोगे, जैसे कि मेरे चार्ट के हिसाब से मेरा केपी, हिट थ्योरी और एस्ट्रो वास्तु का जो सब्जेक्ट है वो मेरे लिए बेस्ट है। मैं जब इससे गाइड करता हूँ तो लोगों को असर होता है, रिजल्ट मिला है। तो ऐसे आप जान पाओगे आपके लिए कौन सा चीज़ बना हुआ है, उस चीज़ को यूज़ करके आप अपने लाइफ को चेंज कर सकते हो, लोगों को भी चेंज कर सकते हो, और जैसे प्रोफेशन बना सकते हो और अच्छा खासा इनकम भी कर सकते हो इससे, जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और इससे भी आप ये देख सकते हो कि आप इससे वो भी सीखोगे, जो हमारे जो 4 त्रिकोण होता है, धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण एंड मोक्ष त्रिकोण, कौन से त्रिकोण से आपको मदद मिलने वाला है, कौन सा त्रिकोण है जो आपको मोक्ष देने के लिए बैठा हुआ है, ठीक है। सॉरी, मोक्ष देने के लिए नहीं, कौन सा त्रिकोण है जो आपको आपके लाइफ को गवर्न कर रहा है, मतलब वो जान सकोगे कौन सा त्रिकोण के लिए मैं बना हूँ, ठीक है। जिस त्रिकोण आपके लाइफ को गवर्न कर रहा है, उस त्रिकोण को अगर यूज़ कर लोगे तो आपके लाइफ में मज़े ही मज़े। तो इस चीज़ को आप सारा चीज़ आप इसमें सीखेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर
जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि मुझे इसमें कोई मतलब मुझे एस्ट्रोलॉजी पढ़ना नहीं है, लेकिन बस मुझे अपना कुंडली एनालिसिस करवाना है, मुझे अपना अपॉइंटमेंट लेना है, तो आप ले सकते हो अपॉइंटमेंट, ठीक है। जिसके लिए आप देख सकते हो, आपको अगर अपॉइंटमेंट लेना है तो आप क्या कर सकते हो, आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका जो सवाल है वो लिख के भेज सकते हो, ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 300 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद आपको 1 हफ्ते के अंदर एनालिसिस मिल जाएगा। लेकिन आपको जो डाउट है, जो प्रॉब्लम आपको लगता है वो मुझसे बात करके सॉल्व हो सकता है, तो आप मुझसे एक फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो अब मुझसे बात करने के लिए, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 550 रुपीज़ ओनली। आप मेरे सेम इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा। और इसके साथ अगर आपको लगता है आपके जो टाइम है वो आपको डाउट है कि वो करेक्ट है कि नहीं, आपके पास वो एग्जैक्ट टाइम नहीं है, तो आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन भी करवा सकते हो, ठीक है। जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ओनली। 2100 रुपया आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, और उसके बाद आपका जो बर्थ डिटेल्स है, जितना भी डिटेल्स है आपके अंदर, सब आप मुझे भेजोगे। उसके बाद मैं आपको कांटेक्ट करूँगा, आपको कुछ कुछ सवाल पूछूंगा, जो ज़रूरी सवाल होता है। उसके बाद आपका जो बर्थ है वो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन मैं करके दूंगा, और उसके ऊपर प्रेडिक्शन भी करके दूंगा, और उसके ऊपर रेमेडी भी दूंगा, और उसके ऊपर गाइडेंस भी आपको दूंगा। सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर आपको वास्तु कंसल्टेशन चाहिए मुझसे, तो आपको मुझे अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा वास्तु के लिए। और अगर आपका घर का वास्तु करवाना है, कुछ भी करवाना है, ऑनलाइन करवाना है, तो उसका फीस मेरा स्टार्ट होता है 12,000 रुपीज़ से स्टार्ट होता है। और ये जो वास्तु होगा एस्ट्रो वास्तु के मदद से होगा, जिसमें आपको आपका कुंडली आपका कुंडली लिया जाएगा, उसके बाद आपके घर का नक्शा देखा जाएगा, उस हिसाब से गाइडेंस होगा, प्रेडिक्शन होगा, उसके हिसाब से आपके घर का वास्तु ठीक किया जाएगा। और अगर साइट विजिट होगा तो उसका फीस वो अलग से बनेगा, ठीक है। तो ये आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो। और अगर आपको एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है तो आप मुझसे ये कोर्स भी कर सकते हो, जो मैंने डिज़ाइन किया है। बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइन है। क्यों डिज़ाइन है इतना बेहतरीन, क्यों है ये कोर्स? ये कोर्स इतना बेहतरीन इसलिए है क्योंकि इसमें आपको, देखिए, आप अगर वास्तु करने जाएंगे तो एक्स्ट्रा 25-30 हज़ार रुपये से वास्तु का लग जाएगा। किसी से एस्ट्रो वास्तु सीखने जाएंगे उसका भी 20-25 हज़ार रुपये लग जाएगा। और मैंने अपने लाइफ में 6 साल इसमें इन्वेस्ट किया है। और जब मैंने ये सब करना स्टार्ट किया, मुझे पता नहीं था कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम मैंने फेस किया है। तो मैं नहीं चाहता कि आप वो फेस करो। जो 6 साल में मैंने सीखा है वो आप 3 महीने में सीख के निकल जाओ, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस में मैंने बनाया ना, ये सीक्वेंस ही है जिससे आपको सीखना चाहिए। नहीं तो प्रॉब्लम क्या होता है, कभी कभार हम लोग ये भी मज़ा आता है देखने में, वो भी मज़ा आता है देखने में, तो हम लोग सब करने लगते हैं, लेकिन हम बने किस एस्ट्रोलॉजी के लिए वो मुझे पता नहीं है। तो इसी चक्कर में हम लोग क्या होता है, बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो मैंने चाहता हूँ कि आपका वेस्ट हो टाइम और आप इस कोर्स को अवेल करो। तो इसमें आपको पता चल जाएगा, सीक्वेंस वाइज आएगा, सीक्वेंस वाइज आएगा तो चीज़ों को आपको और भी मदद मिलेगा चीज़ों को ठीक करने के लिए। और इसमें केपी चार्ट और हिट थ्योरी इतना परफेक्ट क्यों होते हैं, क्यों मुझे इतना पसंद है ये चीज़ इतना पसंद होने का कारण एक ही चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, आप जो भी सवाल पूछोगे सबसे पहले उस सवाल के हिसाब से मुझे उस प्लेनेट को पकड़ना पड़ेगा। उसके बाद वो जो प्लेनेट है वो प्लेनेट कोई ना कोई हाउस को सिग्निफाई करेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो नीचे, जो हाउस सिग्निफाई करेगा आपके लाइफ में वही रिजल्ट आएगा। तो इतना बेहतरीन साइंस है ये केपी एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, इतना बेहतरीन साइंस है। और इसमें देखिए, हर हाउस होता है, कोई कोई चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, जिस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा आपको वही फल मिलेगा। जैसे कि आपको पता है आपको कर्मों से पैसा नहीं आ रहा है, तो अगर 10th हाउस को आप देखो, ठीक है, 10th हाउस को देखो, 10th हाउस का सब लॉट है राहु, और राहु किसके राशि में बैठा हुआ है? क्योंकि राहु जो है जिसके राशि में बैठा है उसका ही फल देते हैं। राहु बैठा हुआ है मीन राशि, दैट मीन जुपिटर के राशि में बैठा है, तो जुपिटर का फल देगा। और जुपिटर जो है इस कुंडली में आप देखो कौन से हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो जुपिटर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रहा 1, 3, 6, 9, 12। तो यहाँ पे जो फाइनेंस का हाउस है 2, 6 एंड 11, तो ये बंदा कुछ भी कर ले तो इसको पैसा नहीं मिलेगा अपने कर्मों से। लेकिन इसमें केपी चार्ट से आप वो सीखोगे इस कोर्स में कि कैसे इन सारे हाउस को यूज़ करके आप पैसा कमा सको, यही सारा चीज़ सीखोगे, ठीक है। कैसे आप इस एस्ट्रो वास्तु के मदद से इस जुपिटर को आप ऐसे कौन सी जगह पे प्लेस कर दोगे। जी हाँ, हम लोग इसमें ये भी सीखेंगे कि कैसे हम एस्ट्रोलॉजी में अपना जो प्लेनेट है उसे कैसे शिफ्ट कर दे एक घर से दूसरे घर में, ताकि वो अपना रिजल्ट देना स्टार्ट कर दे। क्योंकि आपने सुना होगा कि रावण जो थे ना, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का जो महान पंडित थे वो रावण थे, और रावण ने सारे के सारे प्लेनेट को 11th हाउस में कैद कर लिया था। वो कैसे किया था? इस एस्ट्रो वास्तु की मदद से ही किया था। उन्होंने इस रेमेडी के
माध्यम से हर प्लेनेट को लेके 11th हाउस में बिठा दिया था। तो यही आप एस्ट्रोलॉजी में सीखेंगे, कैसे प्लेनेट को आप एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट कर सको, एस्ट्रो वास्तु की मदद से, हिट थ्योरी की मदद से, अपने बॉडी में ऐसे कौन से मार्किंग करो जिसे हम लोग कहते हैं टैटू एक्टिवेशन टेक्निक। इस सारी चीज़ को यूज़ करके इस कोर्स को आप सीख सकते हो और अपना लाइफ और साथ में साथ अपने करियर को भी बिल्ड कर सकते हो। और इसमें बहुत सारा ऐसा टेक्निक है जो मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जब सीखेंगे आप लोग शॉक्ड हो जाएंगे। इतना बेहतरीन साइंस है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी ने जो मुझे दिया है, मतलब जितना भी मैं थैंकफुल, मतलब मैं इतना थैंकफुल हूँ, मतलब जितना भी मैं थैंक यू करूँ इस एस्ट्रोलॉजी साइंस सब्जेक्ट को, वो कम है, क्योंकि मुझे बहुत हाइट तक लेके चला गया इसने। ठीक है, मतलब मेरे लाइफ का जो मतलब जो स्तर है उसको कैसे उठा के मुझे कहाँ ले गया मैं आपको बता नहीं पाता हूँ। तो इस सारा चीज़ सीखेंगे कैसे एस्ट्रोलॉजी आपका लाइफ को चेंज कर सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ इस कोर्स को आप ज्वाइन करो और सीखो, अपने लाइफ को भी आप चेंज करो। मैं खुद इसका क्लास में करवाऊँगा, कोई रिकॉर्डिंग नहीं चलेगा। तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, 8 तारीख को क्लास स्टार्ट होने वाला है, और उससे पहले शुक्रवार या शनिवार को और एक डेमो क्लासेस होगा जो निःशुल्क होगा, कुछ भी पैसा नहीं लगेगा। उस डेमो क्लास को आप अटेंड कीजिए। ठीक है, उसमें आपको फुल गाइडेंस मिलेगा। तो देर किस बात की, आप उसको ज्वाइन करो और चीज़ों को सीखो। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा। और घुटनों में क्यों इशू आया, देखो आप 6th हाउस जो है ना वो बीमारी का कारक है, और इसका सबलॉर्ड कौन है, केतु। देखो 6th हाउस का, तो केतु का पोर्शन को होता है, कौन सा होता है, कमर से नीचे का जो पोर्शन होता है वो केतु के अंदर आता है। ठीक है, वो केतु के अंडर आता है, और केतु जो है वो आपके लेग पोर्शन को दिखाता है, जिसके कारण 6th हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है, बीमारी का कारक है, इसलिए आपको पैरों में घुटनों में इशू है। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहूँगा, और एक चीज़, केतु जो बैठा हुआ है ना, क्योंकि राहु केतु के लिए हम लोग हमेशा देखते हैं लगन चार्ट, केतु आपके 12th हाउस में भी बैठा हुआ है जुपिटर के साथ। ठीक है, और जुपिटर आपका उच्च होकर बैठा है क्योंकि कर्क राशि में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, केतु रिलेटेड चीज़ें आप दान करो मंदिर में जाके। ठीक है, तो ये आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, पैरों से प्रॉब्लम, घुटनों से रिलेटेड प्रॉब्लम, केतु से कोई भी प्रॉब्लम हो वो बहुत ही रिलीफ मिलेगा, क्योंकि केतु 12th हाउस ऑल अबाउट डोनेशंस, एंड 6th हाउस में आपका 6th हाउस रिप्रेजेंट कर रहा है केतु सबलॉट के हिसाब से, इसलिए आपको घुटनों में इशू आ रहा है। तो सबसे पहले केतु रिलेटेड चीज़ों को आप डोनेट कर दो। केतु रिलेटेड चीज़ें क्या हो गया, तिल हो गया, तिल। ठीक है, उसके बाद इमली हो गया, खट्टा चीज़, खट्टा इमली। उसके बाद कोई भी कटिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, शार्प कटिंग ऑब्जेक्ट। उसके बाद झंडा, मंदिरों में आप जाके झंडा दो, या तो पंखा जो सीलिंग फैन होता है 3 ब्लेड वाला, तो इस चीज़ को आप डोनेट करो। या तो जो बंजारे लोग होते हैं, या तो जो सन्यासी लोग होते हैं, उनको कुछ ना कुछ देते रहो। ये आपको कंटिन्यू करते रहना है अगर आपको हेल्थ रिलेटेड चीज़ों से आपको बचे रहना है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे देखिए, स्पोर्ट्स का जो मैंने हाउस बोला उसमें तो राहु रिप्रेजेंट कर रहा है, और राहु आपका सब लॉर्ड है, आप देख सकते हो राहु जो है वो सब लॉर्ड है 5th हाउस का। और राहु का चीज़ क्या है, राहु फॉरेन चीज़ों का दिखाता है, फॉरेन मतलब चेंज ऑफ प्लेस, फॉरेन सेटलमेंट, ऐसा ये सब दिखाता है। तो सबसे पहले आप अपने आप को बाहर सेटल करो। दूसरा, शनि राहु का युति है, आप डिजिटल वॉच पहनना स्टार्ट करो। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिजिटल वॉच पहनना स्टार्ट करो, तो आपको ये फ़ायदा पहुंचाएगा। और शनि ढीले का कारक है, तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, बट यू विल डेफिनेटली गोइंग टू अचीव इन दी शूटिंग स्पोर्ट्स, नो डाउट, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहाँ पे और एक चीज़ मैं देख लेता हूँ, कोई निगेटिव हाउस तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, शनि नहीं कर रहा है, 6th हाउस दे रहा है, लेकिन केपी चार्ट में हम लोग 6th हाउस को उतना बुरा नहीं मानते। ठीक है, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान में रखना होगा, शनि 6th हाउस को दे रहा है, और शनि इज द कारका ऑफ 6th हाउस। लेकिन 6th हाउस का कारका मैंने ऐसे क्यों कहा, क्योंकि शनि जो है ना वो आपका एनिमल को दिखाता है, जानवरों को दिखाता है, और 6th हाउस जो है ना जानवर को रिप्रेजेंट करता है। तो आप ना नॉन वेज अगर खाते हो ना तो खाना बंद कर दो। देखो, हमें जिस चीज़ को प्राप्त करना है
उस चीज़ रिलेटेड चीज़ों को यूज़ करना या तो बंद करना होता है। उसके हिसाब से आपको स्पोर्ट्स में जाना है और उसको शनि रिप्रेजेंट कर रहा है तो शनि को खुश करना पड़ेगा। अगर आप नॉनवेज खाते हो तो आपके लिए इशू होगा, उसे छोड़ दो आप। ठीक है, मैं इतना आपको कहूँगा। फिर देखो धीरे धीरे चीज़ें आपके पास आएगा, लेकिन शनि मेहनत करवाएगा, कुछ भी कर लो मेहनत करवाएगा। तो थोड़ा मेहनत करो, कोई इशू नहीं है, लेकिन मिल जाएगा। बट मैं एक चीज़ कहूँगा, आपको अगर शूटिंग में स्पोर्ट्स में जाना है, स्पोर्ट्स क्योंकि फिफ्थ हाउस में राहु रिप्रेजेंट कर दिया, तो स्पोर्ट्स में अगर जाना है तो आप कोशिश कीजिए आप अपने को लेकर थोड़ा बाहर जाओ। अगर जिस जगह पे हो उस जगह पे आपको उतना अचीवमेंट नहीं मिल रहा है तो इस शूटिंग के लिए ना आप बाहर जाके कुछ मौका ढूंढो आप। ठीक है, कहीं अगर स्पोर्ट्स हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट करो, बाहर जाओ, कहीं बाहर में अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो उसमें जाओ, उसमें पार्टिसिपेट करो, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, और आपने पूछा है आने वाले टाइम में कोई नेम एंड फेम डिफेम या तो लिटिगेशन का कोई चीज़ तो नहीं होगा। ठीक है, देखिए अभी वो तो मैं दशा के हिसाब से बात करना पड़ेगा अभी तो आपका दशा जो चल रहा है वो चल रहा है वीनस का। वीनस में जो चल रहा है अभी वो चल रहा है मंगल का। ठीक है, वीनस किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है आपको देखना होगा। वीनस किसके नक्षत्र में बैठा है, वीनस बैठा है सन के नक्षत्र में। तो सन कौन से हाउस को दे रहा है, सन अपने फर्स्ट हाउस को दे रहा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या है एक चीज़ तो मैं कहूँ, दशा के हिसाब से तो मुझे लग नहीं रहा कोई डिफेम का होगा। ठीक है, लेकिन आपके पर्सनैलिटी को ये बहुत हाई कर देगा। ठीक है, इतना हाई कर देगा कि आपके अंदर एक ईगो आ जाएगा। ठीक है, आपके अंदर एक ईगो आ जाएगा। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि जो है ना कि मैं आई मी माई सेल्फ, मैं ही मैं हूँ, इस चीज़ को थोड़ा आप लिमिट में लेके आइए, उस ईगो को थोड़ा लिमिट में लेके आइए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, थोड़ा क्या है ना कि देखिए आपको क्या चाहिए, स्पोर्ट्स में जाना चाहिए, स्पोर्ट्स में जाना है, स्पोर्ट्स में राहु है प्लस वहाँ पे शनि रिप्रेजेंट कर रहा है। और शनि क्या है, शनि जो है ना वो मतलब सर्विस को दिखाता है। ठीक है, तो थोड़ा अपने सर को झुकाना पड़ेगा स्पोर्ट्स में, वहाँ पे थोड़ा अकड़ के रहेंगे तो थोड़ा इशू हो जाएगा। ठीक है, और मंगल जो है जो न जिसका अंतर्दशा चल रहा है, मंगल का अंतर्दशा चल रहा है अभी फिलहाल, नहीं मंगल का तो नहीं चल रहा है, अभी चल रहा है राहु का अंतर्दशा, राहु का चल रहा है जी। और राहु जो है वो किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है, वो चंद्रमा के नक्षत्र में बैठा हुआ है। और चंद्रमा जो है ना वो कौन सा उसको दे रहा है, चंद्रमा जो दे रहा है आपके थर्ड हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स हाउस। तो अच्छा हाँ, तो ये है इशू। देखिए सबसे पहले अंतर्दशा जो चल रहा है ना राहु का, तो इसीलिए आपको ना राहु तो पता है प्रॉब्लम क्रिएट करेगा हर चीज़ में, तो इसीलिए आपको चेंज ऑफ प्लेस करना है, कहीं भी कुछ भी अचीव करना है, जिसके कारण आपको कुछ अभी प्राप्त नहीं हो रहा है। दूसरा, मून खुद एक चीटिंग का कारक है और मून के नक्षत्र में ही राहु बैठा हुआ है। तो आपको एक चीज़ करना है, क्या मून ट्रेवल दिखाता है, चेंज ऑफ प्लेस को दिखाता है, और ट्वेल्थ हाउस लेके बैठा हुआ है। केपी चार्ट में एथ हाउस एंड ट्वेल्थ हाउस इज ऑल अबाउट नेगेटिव हाउस। ट्वेल्थ हाउस क्या है, डिसअपॉइंटमेंट, लॉसेस। तो डिसअपॉइंटमेंट और लॉस होते रहेंगे। तो आपको मैं एक चीज़ कहूँगा, आप हर सोमवार मंदिरों में दूध, ठीक है, दूध दान करो। ठीक है, मिल्क आप दान करो, तो ये चीज़ आपको जो डिसअपॉइंटमेंट होगा उस चीज़ से आपको दूर रखेगा। लेकिन डिफेम या तो लिटिगेशन ऐसा कुछ भी नहीं होगा, टेंशन नहीं लेना। हाँ, एक चीज़ देखो, लिटिगेशन का कारक होगा सिक्स हाउस, मून सिक्स एंड ट्वेल्थ दोनों को दे रहा है, और सिक्स एंड ट्वेल्थ जो है ना वो मतलब एक दूसरे के सामने बैठा होता है। सिक्स और ट्वेल्थ, सेवन्थ एक दूसरे के सेवन्थ में बैठा होता है। तो आपको पता है सिक्स एंड ट्वेल्थ रिप्रेजेंट इज द वो मोस्ट हॉरिबल टाइम होता है वो चीज़। तो उस हिसाब से आपको हॉस्पिटलाइजेशन या तो कुछ ना कुछ ऐसा भागा दौड़ी करते रहना पड़ेगा, हेल्थ के लिए कुछ दौड़ा दौड़ी करते रहना पड़ेगा, हेल्थ में इशू आएगा, जाना पड़ेगा। और सिक्स हाउस लिटिगेशन को जरूर दिखाता है और ट्वेल्थ हाउस जेल को दिखाता है, नो डाउट इस चीज़ को दशा तो दिखा रहा है। लेकिन इसलिए मैं कहूँगा अपना चेंज ऑफ प्लेस, ट्रैवलिंग करना करते रहो, थोड़ा बहुत करते रहो, और मून का जो चीज़ है ना डोनेशन करते रहो, दान करते रहो। मिल्क सोमवार, हर सोमवार में मंदिरों में दूध थोड़ा थोड़ा दे के आओ, तो इस चीज़ को ना वो हटा देगा। और मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, थोड़ा क्योंकि ट्वेल्थ हाउस रिप्रेजेंट कर रहा है, जब भी पॉसिबल हो आप हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ पे जाके आधा घंटा बैठो। ठीक है, आधा घंटा वहाँ पे बैठो, थोड़ा वहाँ का कैंटीन, चाहे उसमें हॉस्पिटल के कैंटीन में जाके चाहे वहाँ पे बैठ के थोड़ा बहुत बर्गर ही खा लो, कुछ भी खा लो, वहाँ पे कुछ खा लो, मतलब हॉस्पिटल में जाके थोड़ा बैठो। और मून मेडिसिन का भी कारक है। ठीक है, तो हो सके वहाँ पे कोई गरीब इंसान हो तो थोड़ा मेडिसिन भी दे के आ जाओ। तो ये जो है ना, जो देखिए जो स्क्रिप्ट दिखाएगा वो तो होगा ही,
तो उससे अच्छा है क्यों ना मैं खुद ही उस जगह पे जाके मौजूद होकर उस चीज़ को अप्लाई कर दूँ। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि उस जगह पे जाके आप इस चीज़ को यूज़ कर दो, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। मेरा मैरिड लाइफ कैसा रहेगा, कब तो होगा, हो सकता है, ठीक है। मैरिड लाइफ के लिए सबसे पहले तो देखना पड़ेगा सेवन्थ हाउस। सेवन्थ हाउस का सब लॉर्ड कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है? शनि के नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो शनि क्या दे रहा है वो देखना पड़ेगा। शनि जो दे रहा है वो दे रहा है फर्स्ट हाउस, थर्ड हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स हाउस, टेंथ हाउस, सब ठीक है, लेकिन अभी सिक्स हाउस दे रहा है। और सिक्स हाउस जो है ना वो सेवन्थ हाउस का 12th होता है, मतलब सेवन्थ हाउस को नेगेट करता है। तो शनि खुद एक डिले का कारक है, तो थोड़ा लेट होगा आपका शादी आफ्टर द एज ऑफ, मुझे जो लग रहा है आपका होने में, हाँ 34 35 ऐसे के आसपास। अभी दशा देखेंगे, दशा परमिट कर रहा है कौन सा टाइम में दे रहा है। तो एक चीज़ मैं और एक कहूँगा कि आप ना अपने कल्चर्स में शादी मत करना, ठीक है। अपने कल्चर से दूसरे कल्चर में करो तो बहुत बेहतरीन होगा, ठीक है। और यहाँ पे सिक्स हाउस दे रहा है, यहाँ पे 12th हाउस नहीं दे रहा है, तो इसमें प्रॉब्लम तो नहीं आएगा। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँ, आपके और आपके स्पाउस, आपके वाइफ के बीच में ना एक मतभेद रहेगा हमेशा, ठीक है। हमेशा एक मतभेद रहेगा कि सोच का मतभेद या तो बात का मतभेद, ये रहेगा ही। और ये मतभेद में ना अपने आप में सुलझाते रहना आप लोग, ठीक है। तो क्योंकि सिक्स हाउस जो है ना वो सेवेंथ हाउस को नेगेट करता है, क्योंकि हर हाउस का लॉस उसका 12th हाउस करवाता है। तो सेवेंथ हाउस इज द मैरिज और सिक्स हाउस उसका लॉस करवा रहा है। लेकिन सेवेंथ हाउस का जो सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड है वो सेवेंथ हाउस दिखा रहा है, तो शादी तो प्रॉमिस कर रहा है, नो डाउट शादी होगा। अभी जो आपका दशा चल रहा है वीनस, वीनस किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है? सूर्य के नक्षत्र में। तो सूर्य में बैठा हुआ है, तो सबसे पहले अपने ईगो को ठीक करो। आपको ना अपने आप में ना इतना स्टैंडर्ड हाई कर चुके हो ना आप, कि आपको वो चीज़ मिलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जा रहा है। तो आप ना, क्योंकि आप अपने आप को ना इतना सोफिस्टिकेटेड बना चुके हो ना कि आपका जो चॉइस है बहुत हाई लेवल में लेके गए हो, उसको थोड़ा डाउन करो, ठीक है। या तो थोड़ा लिबरल कर लो, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। और अंतदशा तो चल रहा है किसका, मैंने कहा राहु। तो और राहु में तो मैं आपको पॉसिबली होगा तो मैं ना ही कहूँगा, लेकिन टाइम तो बहुत 2027 तक चलेगा, उतना टाइम तो रुकना नहीं है आपको, ठीक है। बहुत टाइम हो जाएगा नहीं तो, और भी अभी भी और 3 साल है। तो राहु जो है वो शनि के नक्षत्र में बैठा हुआ है, और शनि नो डाउट सेवन्थ हाउस को दे रहा है। तो आप शादी तो कर सकते हो, इस टाइम में शादी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन सिक्स्थ हाउस होने के कारण और शनि खुद सेवन्थ हाउस का या तो दशा का मालिक होकर चीज़ें को डिले कर रहा है। दूसरा, शनि क्या है, छोटे जात को दिखाता है, मतलब थोड़ा लोअर कास्ट या तो सर्विस रिलेटेड, मतलब सर्विस प्रोवाइडर लोग या तो नौकर, ऐसा चीज़ों को शनि रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप ना अपना जो चॉइस है ना लड़की को लेकर, जो स्टैंडर्ड आपने सेट किया ना, उसको थोड़ा लिबरल करो, थोड़ा फ्लेक्सिबल करो, नहीं तो इशू हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। और सिक्स्थ हाउस दे रहा है, तो आप कोशिश कीजिए थोड़ा दूर से या तो दूसरे कल्चर से शादी करो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ठीक होगा। और दूसरा चीज़ मैं आपको कहूँगा, अगर ज़्यादा डिले हो रहा है, ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, आप एक काम करना, क्योंकि यहाँ पे सिक्स्थ हाउस को दे रहा है शनि, तो आप एक काम करना, मंदिरों में जाके काला रंग का वस्त्र शनिवार के दिन शनि मंदिर के जो पंडित हैं उनको दान करके आना, ठीक है। उतना आप कर देना तो सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद आपने पूछा है कि रेलवे गवर्नमेंट जॉब सिलेक्शन होगा कि, हाँ हो जाएगा, क्योंकि सिक्स हाउस दे रहा है आपका जो नक्षत्र लॉर्ड, जो दशा का जो नक्षत्र लॉर्ड दिखा रहा है, सिक्स हाउस दिखा रहा है, मैंने तो दिखा दिया, हो जाएगा। सेकेंड थिंग, आई वुड लाइक टू प्ले विथ रेलवे रणजीत क्रिकेट टीम, वहाँ सिलेक्शन होगा। देखिए थर्ड हाउस तो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो थर्ड हाउस ये क्रिकेट, सबसे पहला तो फिफ्थ हाउस, तो फिफ्थ हाउस तो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका। और स्पोर्ट्स के साथ कौन सा चीज़ लिंक होना चाहिए, क्रिकेट में कौन सा चीज़ ज़्यादा यूज़ होता है? क्रिकेट में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है हैंड। इसलिए हम लोग कहते हैं ना कि कलाओं का बेहतरीन उपयोग, बॉलर ने अपने हाथों से बहुत अच्छा स्विंग करवाया, हैंड का यूज़ होना बहुत ज़रूरी होता है। नो डाउट ये दे रहा है आपको, पहले ही मैंने दिखा दिया। तो स्पोर्ट्स में आप जा सकते हो, शूटिंग में आप जा सकते हो, लेकिन यहाँ पे शनि कारक बन रहा है, जिसके कारण चीज़ों को थोड़ा डिले करवा, लेकिन डिले नहीं करवा रहा है। तो शनि क्या होता है ना, जब तक आप हार नहीं मान जाते हो ना कि अभी तो और छोड़ो और नहीं, तब जाके देता है। इसलिए आप मेहनत करो, क्योंकि शनि है, डिले करवाएगा।
नो इशू। बस आप एक काम करो, शनि मंदिर में जाओ शनिवार के दिन और एक काले रंग का वस्त्र पंडित जी को दे के आओ, ठीक है। ये चीज़ करो। और मैंने शूटिंग स्पोर्ट्स के बारे में तो आपको बता दिया, ये चीज़ आप कर सकते हो, वो तो है आपके ऊपर। बाकी आपका जो ऐसा नॉर्मली कुंडली बहुत अच्छा है, कोई इशू नहीं है, लाइफ में बहुत आगे जाओगे, नो डाउट। बस देखिए, केतु, आपका जुपिटर केतु साथ में बैठा हुआ है, ठीक है। और केपी चार्ट के हिसाब से वो 11th हाउस में बैठा हुआ है। 11th हाउस क्या है? इच्छा पूर्ति। तो आप जो भी चीज़ आपको प्राप्त करना है उस चीज़ में आपको क्या है कि केतु को यूज़ करना पड़ेगा। केतु को यूज़ करोगे, आपको हर वो चीज़ जो चाहिए आपको मिल जाएगा। तो आई विल सजेस्ट यू, अगर एस्ट्रोलॉजी करना चाहते हो तो आप एस्ट्रोलॉजी कोर्स में ज्वाइन हो सकते हो। लेकिन अगर एस्ट्रोलॉजी में इतना कुछ ज्वाइन होने का कोई मन नहीं है, एटलीस्ट आप इतना करो कि एस्ट्रोलॉजी का कोई कोई किताबें बुक्स या खरीदो। खरीद के आप एक काम करो, उसे आप अपने जो टेबल है जहाँ पे बैठे काम करते हो या पढ़ते हो, जहाँ पे जो भी करते हो वहाँ पे रखो और उसको पढ़ना स्टार्ट कर दो। केतु यूज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। और हो सके तो थोड़ा अपने घर पे गार्डनिंग करो, ठीक है। केतु ही 11th हाउस में बैठा हुआ है। देखिए, सबसे पहले हाउस के लिए हम लोग हमेशा केपी चार्ट देखेंगे, राशि के लिए हम लोग लगन चार्ट देखते हैं। तो केपी चार्ट के हिसाब से हाउस में जो बैठा है 11th हाउस, और 11th हाउस है जो हमारे इच्छा पूर्ति करवाता है, ठीक है। और 11th हाउस में केतु बैठा हुआ है तो आपको केतु को यूज़ करना पड़ेगा उस सारे चीज़ को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। और 11th हाउस में देखो कौन सा राशि है आपकी कुंडली में, देखो 11th हाउस में मिथुन राशि है, ठीक है। मिथुन राशि है। और मिथुन राशि का डायरेक्शन क्या है आपको पता है? मिथुन राशि का डायरेक्शन क्या है? मिथुन राशि का जो डायरेक्शन है वो है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। मिथुन राशि का जो डायरेक्शन है वो है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो नॉर्थ वेस्ट जो डायरेक्शन है अपने घर पे, उस डायरेक्शन को हमेशा वास्तु के हिसाब से परफेक्ट रखो आप, ठीक है। परफेक्ट रखो आप। और आपके 8th हाउस का मालिक कौन है? जुपिटर। जुपिटर आपको स्ट्रेस देगा, इसलिए आपको मैं सजेस्ट करूंगा, जुपिटर कौन सा राशि में बैठा है? कर्क राशि। कर्क राशि का डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट। अपने घर पे नॉर्थ ईस्ट में अगर जुपिटर रिलेटेड कोई भी चीज़ें है उसे वहाँ से हटा दो, चाहे येलो कलर हो, कोई धार्मिक पुस्तकें हो, ठीक है। नॉर्मली स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाला किताब वो मर्क्यूरी होता है, बट धार्मिक पुस्तकें जो होता है वो जुपिटर को दिखाता है। आपका कोई गुरु है, गुरु का पिक्चर लगा हो, हटा दो। मंदिर बना है, हटा दो। अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जुपिटर का कोई भी सामान रखा होगा, आपके लाइफ में तकलीफें आता ही रहेगा, डिप्रेशन टेंशन होता ही रहेगा। और जैसे कि आप देखो, एक चीज़ क्या है कि आपके कुंडली में 5th हाउस का मालिक, 8th हाउस का मालिक और 12th हाउस, ये तीनों का कॉम्बिनेशन है। जिनके कुंडली में तीनों हाउस का कॉम्बिनेशन है उसे हमेशा कुछ ना कुछ हो करके ऑकल्ट से जुड़ा रहना चाहिए। इट इज़ मस्ट फॉर यू। आप देख लो, अगर किसी कुंडली में 5th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस का कॉम्बिनेशन बने, रिलेशन बने, ऐसे व्यक्ति अगर ऑकल्ट से, एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा ना रहे तो उसको लाइफ में गिरने में टाइम नहीं लगता है। वो मतलब सड़कों में लेके आ जाएगा, ये कॉम्बिनेशन इतना ख़राब है। लेकिन ऑकल्ट से जुड़ा रहोगे तो आपको उठा देगा यही। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, सबसे पहले एटलीस्ट आप एस्ट्रोलॉजी बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दो, ताकि ये जो नेगेटिव इफेक्ट है चारों तरफ से वो बंद हो जाएगा। आप करके देखो, आपको एक दिन कहोगे मुझे, आप करके देखो इस चीज़ को। और जैसे कि केपी चार्ट के हिसाब से 11th हाउस में आपका केतु है, तो ऑकल्ट एस्ट्रोलॉजी आपके लिए मस्ट है। अगर आप चाहते हो इस कोर्स से जुड़ना तो आप मुझसे जुड़ सकते हो। मैं तो 8 तारीख रविवार से इस आने वाले रविवार से मैं भी इसका कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ, एस्ट्रोलॉजी कोर्स। बहुत सारे लोगों ने जुड़ा है अभी तक, तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप भी जुड़ो इससे। अगर इसमें जुड़ना नहीं है तो एटलीस्ट आप घर में बैठ के पढ़ना स्टार्ट करो, ऑकल्ट का सहारा लेना स्टार्ट कर दो, कंटिन्यू पढ़ना स्टार्ट कर दो। 1 साल में आपका लाइफ चेंज हो जाएगा, आप देखना, ठीक है। तो यही मेरे तरफ से सजेशन है आपके लिए। बेस्ट ऑफ लक। जय श्री कृष्णा।